तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रश्न 6 से लेकर कम से कम 10 तक तो बता ही दूंगा आज मैं। तो हमारे पास प्रश्न है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें देखो ये चीज़ को क्वेश्चन हमें ये दिया है और हमें ये लाना है। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड हमें लेकर चलना है और राइट हैंड साइड हमें लेकर के आना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ माना कॉस इनवर्स 12/13 को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ इधर, तथा साइन इनवर्स 3/5 को मैं इज इक्वल टू y मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ तक तो आपको मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ से क्या किया है, कॉस इनवर्स 12/13 को मैंने x माना है एंड साइन इनवर्स 3/5 को मैंने सिर्फ और सिर्फ y माना है। बस मैंने अभी माना है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक फार्मूला जानता हूँ। क्या जानता हूँ, साइन x प्लस वाई। ठीक, साइन x प्लस वाई एक फार्मूला होता है, वो होता है साइन एक्स ठीक, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स एंड साइन वाई। ठीक, ये एक फार्मूला है। मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब मैं ये जो है, मतलब मुझे क्या करना है, मैंने इसे x माना है और इसे y माना है। मतलब साइन x प्लस, क्योंकि मुझे साइन में ही लाना है ना, मतलब साइन इन्वर्स में ही लाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन का ही फार्मूला लिया। यदि यहाँ पर कॉस लाना होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, कॉस का फार्मूला लाता, लेकिन मुझे यहाँ पर साइन लाना है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पर साइन का फार्मूला लिया। कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं तो भाई ये समझ जाना कि साइन इन्वर्स जो होता है, ये मैंने साइन का फार्मूला लिया है, इसके वजह से मैं यही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन ही लाना है। यहाँ पे अगर कॉस होता तो मैं यहाँ पर कॉस का फार्मूला लगाता, कॉस एक्स प्लस वाई का। और यहाँ पर देखो, ये जो बीच में प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर प्लस लिया। यदि यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस वाला साइन एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला में यूज़ करता। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं अपन, प्रश्न को नहीं हल करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले समीकरण मुझे लिखना होगा। यहाँ पर एक स्टेप और बताऊँ मैं आपको, जब आप कॉस इन्वर्स को इधर ले जाओगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, कॉस एक्स बराबर 12/13, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो सूत्र में, फॉर्मूले में देखो, मुझे देखो कॉस एक्स की वैल्यू 12/13 निकल के आ चुकी है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स की है, अब मुझे चाहिए साइन एक्स की। ठीक, अब मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे कॉस वाई की भी वैल्यू चाहिए भाई। ठीक, तो ये वाई वाला तो इससे निकलेगा,
इस वाले समीकरण से। इसको मैं बाद में भी समीकरण नंबर 2 दे दूँगा। तो मैंने इसको अभी मैं इसे ही भी हल कर रहा हूँ। तो cos x है हमारे पास 12/13। तो हमें फॉर्मूला था, जानते हैं, sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, cos स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब cos x का मान कितना है, 12/13। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 12/13 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे ही सॉल्व करना है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे जब आप एक का 169 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 और नीचे 169। ठीक, यहाँ पर देख लो आप, 169 है ना। बस आपको इसे ही सॉल्व करना है, बाकी सब बाद में भी मैं बता ही दूँगा। अब देखो यहाँ पर 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 5। और 6 में से हम 6 में से 4 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 2। और 1 में से 1 जाएगा तो भाई वो तो 0 ही बचेगा। तो हमारे पास कुल कितना बचेगा, मतलब 5। 9 में से 4 निकालेंगे 5, और यहाँ पे 2, और नीचे हो जाएगा 169। भाई ये पूरे अंडर रूट में है। ठीक, ये दोनों अंडर रूट में ही है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 का अंडर रूट और नीचे 169 का अंडर रूट। ठीक, अब 25 का वर्ग कितना होता है, 5। मतलब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो इसका मतलब हमारा साइन एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो हमारे पास cos x की वैल्यू है और sin x की वैल्यू है। मतलब हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई है और sin x की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, sin y की वैल्यू निकालनी है, अब cos y की वैल्यू निकालनी है। तो हम चलते हैं एक न्यू पेज पे। ठीक, ये वाली पेज हम हटा देते हैं। हम चलते हैं एक न्यू पेज पे। अब हम इस वाले को समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू वाई था। तो मैं इस y को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 3/5। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो साइन y की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 3/5। अब मुझे चाहिए cos y की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक, यहाँ पर 1 माइनस, अब साइन y की वैल्यू हमारे पास है 3/5 की स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक,
यहाँ पर मैंने अंडर रूट भी लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 9 और यहाँ पर 25, ठीक, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ से मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूँगा मैंने यहाँ इसमें जब एक में मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये भी 25 हो जाएगी। तो 25 में से हम 9 निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 25 माइनस 9 और नीचे 25, क्योंकि भाई एलसीएम तो 25 बचेगा ही ना। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 9 निकालेंगे। तो 25 में से जब आप 9 निकालोगे तो शायद 16 बचेगा, ठीक, 16 ही बचेगा ना, हाँ 16 ही बचेगा। ये हो जाएगा 16/25। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, मतलब 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का। तो यहाँ पर मुझे कॉस वाई की वैल्यू आ गई है, हमारे पास कॉस वाई की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, ठीक, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक, समझ में आ गई बात। तो हमारा फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू, हाँ साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/13, ठीक। यहाँ पर 5/13 इंटू, अब हमें चाहिए कॉस वाई की वैल्यू। कॉस वाई की वैल्यू हमारे पास दिया है 4/5, 4/5, बीच में प्लस है, हाँ प्लस तो है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कॉस एक्स की। कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 12/13, ठीक। यहाँ पर मैं लिख दूँगा 12/13 इंटू, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, साइन वाई की। तो साइन वाई की वैल्यू हमारे पास है 3/5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5, ठीक। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 12×36, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक। और नीचे कितना बचेगा, 3, मतलब 13×5, ठीक। अब यहाँ पर इसे ऊपर हम जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6, मतलब 56 ऊपर आ गया, ठीक, 56 ऊपर आ गया, और 13 5 65, मतलब 65 नीचे आ गया। तो हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई है, हमारे पास कितनी, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ गई है 56/65। अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आई है, साइन इनवर्स 56/65, यही हमें सिद्ध करना था। और हमने क्या किया, हमने x किसे माना था पहले, इस वाले में देखो,
हमने x किसे माना था, हमने cos इनवर्स 12/13 को x माना था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे लिखूँगा x मैंने किसे माना था, cos इनवर्स 12/13 को हमने x माना था, प्लस y किसे माना था, y हमने साइन इनवर्स 13/5 को हमने y माना था। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइन इनवर्स कितना है 3/5, 3/5 मैंने y माना था। और ये इधर कितना आ गया, साइन इनवर्स 56/65। ठीक, अरे ऊपर 56 है ना भाई, ठीक 65। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, मतलब हमारा ये छठा प्रश्न था। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो हमारा 7वां प्रश्न है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि tan इनवर्स 63/16 ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लेकर के हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेकर आना है। ठीक, 63/16 हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले tan में अगर हमें लाने के लिए हमें इन सबको सबसे पहले साइन और कॉस में बदलना होगा और इसको भी इसी में बदलना होगा, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में। तो सबसे पहले हम RHS को उतार लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक, RHS हमारा है क्या, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक, यहाँ पर हमने RHS को उतार लिया है। अब यहाँ पे लिखते हैं माना। ठीक, माना साइन इनवर्स 5/13 को हमने क्या मान लेते हैं, हम इसे x मान लेते हैं। ठीक, तथा कॉस इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 6 वाले प्रश्न में जैसा आपने उसमें किया था ना, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न में भी आपको वैसा ही करना है। बस आपको थोड़ा सा इसमें अलग दिमाग यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें 10 में लाना है ना, तो इसके वजह से हमें एक फॉर्मूला 10 वाला यूज़ करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, साइन इनवर्स 5/13 को हमने x मान लिया है, कॉस इनवर्स 3/5 को हमने y मान लिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन, मैं इसको पहले लेता हूँ। जब साइन को मैं इधर ले जाऊँगा तो इन्वर्स हट जाएगा। ठीक, इन्वर्स ये हट जाएगा। तो जब साइन इन्वर्स हट जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये x हो जाएगा साइन x, और ये 5/13 इधर आ जाएगा, मतलब बराबर चिन्ह के इधर आ जाएगा, मतलब 5/13 को हमने इधर लिख दिया। इसे हमने क्या किया, समीकरण 1 लिख देते हैं हम। ठीक, मतलब समीकरण 1 लिख देते हैं। अब देखो, ठीक इसी प्रकार इसको भी हम कर लेते हैं वैसा ही। cos x को y हमने माना है ना, तो जब हम y को इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा और ये 3/5 उधर चला जाएगा। 3/5 को हमने उधर कर दिया, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से
ठीक। समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 आप लोग डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 हमारा है साइन एक्स बट्टे 5/13। अब देखो हमें क्या करना है इसे, अब हमें इसे cos x में, पहले हम साइन x का मान दिया है, अब हमें इसी से cos x का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x लिख देंगे और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का मान कितना है, 5/13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/13 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस 5 का स्क्वायर आप लोग जानते ही हो 25, और 13 का स्क्वायर 169, मतलब 169। और ये हमारा ब्रैकेट नहीं, अंडर रूट। यहाँ से हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 169 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, माइनस 25 था और नीचे 169 बचेगा। ठीक, 169 नीचे बचेगा भाई। जब एक में ये गुणा करोगे 169 का, तो 169 यहाँ हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दो। नीचे एलसीएम जब लोगे तो 169 ही होगा, और यहाँ पर अंडर रूट आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, अब 169 में से 25 को निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 144 और नीचे 169। ठीक, अब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, cos x का आ रहा है 144, 12 का स्क्वायर होता है, और 169 13 का। यहाँ पे हमारा cos x का मान आ गया है। ठीक, अब हमें किसका मान चाहिए, यहाँ पे देखो हमारे पास sin x का मान 5/13 है, तो हमने cos x का मान निकाल लिया sin x का मान पुट करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos y 3/5 है। ठीक, तो हमें यहाँ पे cos y का मान दिया है, तो हमें क्या मान निकालना होगा, sin y का। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, sin y का मान निकालना होगा। तो यहाँ से मैं sin y का मान निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से हमारा क्या है, cos y इज इक्वल टू cos y 3/5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, sin y की वैल्यू निकालेंगे हम, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे cos y नहीं लिखा, उसका मान मैंने जो दिया है वही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 25। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 में से हम 9 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 16 और नीचे बचेगा 25। एंड 16 में से हम 16 का वर्ग होता है 4 और 25 का वर्ग होता है 5। तो यहाँ पर किसका मान आ गया हमारे पास, साइन y की मान आ गया हमारे पास। ठीक, हमारे पास साइन y का मान आ गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, देखो हमारे पास cos x और cos y की मान है, cos y और sin y की मान हमारे पास आ गया,
और साइन एक्स और कॉस एक्स के मान हमारे पास दोनों ही आ गए। अब हमें क्या करना है, अभी तो प्रश्न को हमने आधा हल किया है, अभी हमें पूरा करना तो भी बाकी है। तो हम एक नए पेज पे चलते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ tan वाली, तभी ना हम अपना LHS वाली जो दिया है 63/16 हम तभी वो ला पाएंगे। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई, ये होता है tan x प्लस tan y फिर से 1 माइनस tan x एंड tan y। ठीक, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, ये इनवर्स नहीं, इसे हटा दो आप, tan x प्लस वाई की फॉर्मूला है ये। tan x प्लस वाई का होता है tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब हमें इस फॉर्मूले में ये जो दिया है इस फॉर्मूले में हमें पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको tan में बदलना पड़ेगा। तो tan में बदलने के हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sin x और cos x को हमें tan में बदलना पड़ेगा, और cos y और sin y को हमने किस में बदलना पड़ेगा, tan y में। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं tan x बराबर sin x बट्टे cos x। ठीक, यहाँ पर हमने sin x बट्टे cos x लिख दिया। अब हम देखेंगे sin x का मान कितना है, यहाँ पर हम देखेंगे sin x का मान कितना है, 5/13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/13। ठीक, अब नीचे क्या हो जाएगा, cos x का मान हमारे पास है, हमारे पास कौन सा मान, 12/13। तो 12/13, तो हमारा 13 से 13 कट गया, तो हमारा उत्तर क्या आया, 5/12, जो कि ये tan x का मान आया है। ठीक, tan x का मान हमारे पास कितना आया है, 5/12। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, tan y का मान निकालना होगा। ठीक, tan y, अब tan y को हम कैसे लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे sin y, और नीचे हम क्या लिख देंगे, cos y। अब हम देखेंगे sin y की मान को हम कहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर sin y के हमने कितना निकाला है, 4/5, ऊपर लिख देंगे 4/5, नीचे क्या लिख देंगे, cos y का मान हमने क्या निकाला था, cos y का हमने मान निकाला था 3/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5, तो हम 5 से 5 को काट देंगे, तो tan y की जो वैल्यू आई है वो आई है 4/3। ठीक, 4/3 हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक, अब देखो, अब हम इन सबको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan x प्लस वाई, tan x tan y फिर 1 माइनस tan x फिर से tan y। ठीक, अब यहाँ पर tan x का मान कितना है हमारे पास, tan x का मान हमारे पास है 5/12। ठीक, 5/12 प्लस, अब tan y की मान कितना है, tan y का मान हमारे पास है 4/3।
अपॉन 1 माइनस 5/12 मतलब 10x ये जो है 5/12 हो गया इंटू 10y की मान कितना है हमारे पास 4/3। ठीक, यहाँ तक हमने क्या कर दिया पूरे अभी तुमने पुट किया है। अब यहाँ से हम इजीली अपना मान निकाल सकते हैं। यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो ये दोनों 3 से कट रहा है देखो, तो जब आप 3 से इसे काट दोगे 12 और 3 को जब हम काटेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। फिर हम 3 यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। फिर से हम इसको काटेंगे तो अरे नहीं ये तो 1 हो जाएगा ना। अब इसे हम 4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 3 तरीका 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 36। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 और 12 चौक 48 मतलब ऊपर कितना हो गया 48, नीचे हो गया 36। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस ये हो गया 20। ठीक, और 12 तिहाई 36 ये हो गया 36। ठीक, यहाँ से हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट इसको भी लगा देते हैं बड़ी वाली। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 48 कितना होगा 4 और 1 5 और ये 8 में अगर 5 जोड़ दें तो ये 13 हो जाएगा और 5 पहले से था तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा मतलब 63। ऊपर कितना आ जाएगा 63, नीचे कितना आ जाएगा 36। फिर से क्या हो जाएगा, अब हम जिधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 20 और नीचे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, 36 हो जाएगा। अब हम 36 में से 20 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक, जब यहाँ से आप निकालोगे सबसे पहले ऊपर 63 था और नीचे 36 था। ठीक, अब फिर उसके बाद 36 माइनस 20 निकालना था और नीचे कितना था हमारे पास 36 था। ठीक, अब यहाँ से देखो 36 में से हम 20 निकाल देंगे तो 16 बचेगा। ये ऊपर 63 और नीचे 36 और ये कितना बचेगा 16 और नीचे क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 36 से 36 को हम काट देंगे तो हमारे पास आएगा क्या उत्तर 63/16 और हमें यही चीज़ लाना था। हाँ, और इज इक्वल टू के बगल में क्या चल रहा था हमारे पास tan इनवर्स क्या चल रहा था, tan इनवर्स x प्लस वाई चल रहा था ना ये। तो हमें क्या करता हूँ इधर लिखता हूँ tan x प्लस वाई। ठीक, और इधर क्या हो गया 63/16। ठीक, यहाँ पर देखो आप लोग, अब इस tan को मैं इधर लेके आता हूँ, ये इन्वर्स में चला जाएगा तब ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। ठीक, 63/16। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब ये देखो x हमने किसको माना था, इधर देखो x हमने किसको माना था, x हमने माना था साइन इनवर्स 5/13 को हमने x माना था। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा साइन इनवर्स 5/13 को हमने x माना था प्लस अब हमने y किसे माना था,
y हमने माना था cos इनवर्स 3/5 को हमने y माना था, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा cos इनवर्स 3/5 को हमने y माना था। इधर क्या हो गया, tan इनवर्स 63 और नीचे क्या हो जाएगा 16। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या लाना था, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। राइट हैंड साइड ये आप ऐसे लिख सकते हो। ये हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाल लिया था लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लिया था। आप नहीं तो यहाँ तक ही छोड़ सकते हो, यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इन्वर्स भी आपको लाना होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्स था वहाँ पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला प्रश्न है tan इनवर्स। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास अगला प्रश्न है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। हमें लाना क्या है, π/4 लाना है, ठीक। अब मैं इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारे पास 8वां प्रश्न है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 हमें लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो मैं tan इनवर्स x प्लस वाई का एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक। ये होता है अरे tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई नीचे 1 - x इंटू वाई। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में पुट करना होगा, ठीक, अपने मान को, ठीक। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 1/5 को मैंने x माना है और 1/7 को मैंने y माना है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे भी मानूंगा x प्लस वाई। तो मैं 2 पार्ट इसी में बना देता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं 2 पार्ट बना देता हूँ, ठीक। इधर मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। और इधर मैं क्या लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक। मैंने 2 पार्ट में इसे तोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये हो जाएगा इधर कितना, tan इनवर्स हमारे पास x क्या है 1/5, y क्या है 1/7, फिर से क्या हो जाएगा 1 - 1/5 इंटू 1/7, ठीक। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 7×5 = 35, ठीक। ये 35 हो जाएगा। अब हम इधर क्या करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5,
और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/35। ठीक ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये 7 5 12 और नीचे क्या हो जाएगा 35। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 35। मतलब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो इसमें जब मैं 35 में से 1 निकाल दोगे तो यहाँ पर सीधा सा मैं लिख देता हूँ 34 और नीचे लिख देता हूँ 35, क्योंकि एलसीएम हम जब लेंगे तो नीचे भी बचेगा ना 35, और 35 को 35 से मैं इसे काट देता हूँ। ठीक, ये हो जाएगा क्या, ये हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 12/12 कितना 34। ठीक, 12/34। और ये शायद कट भी रहा है क्या, चलो बाद में इसे हम काटेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर फिर आप वही वाली चीज़ करो, tan इनवर्स है x प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, अब x हमने किसे माना है 1/3 को, y किसे माना है 1/8 को। फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 8। 2 से पहले हम करते हैं, ये 3 ये 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हम फिर 3 से कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 8 8 3 24। मतलब ये कितना आ जाएगा 24 और ऊपर हो जाएगा कितना 8 प्लस 3 और नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/24। ठीक, 24, ये हो जाएगा ऊपर 11 नीचे 24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ से, तो ये 24 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और नीचे 24। तो हम क्या करेंगे 24 को 24 से काट देंगे तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 11 ऊपर बचेगा और 11 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, हमारे पास इसने में 24 से 24 को काटा है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 23। ठीक, अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं एक नए पेज पर। ठीक, नए पेज हम लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यही चीज़ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स। सबसे पहले मुझे लग रहा है, चलो लिख देते हैं पहले हम tan इनवर्स 12/34 फिर प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक, 11/23। अब हमें फिर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक, यहाँ पर लग रहा है कि शायद 2 से कट जाएगा क्या, ये दोनों कटेगा क्या,
हम 12 को जब 2 से काट देंगे तो बचेगा 6। इसको हम काटेंगे 34 को तो आएगा कितना? हाँ, 2 से ये तो कट ही रहा है भाई, तो ऊपर लिख दो 6 और नीचे लिख दो कितना? अरे 17 34, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक, 17 आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसी फॉर्मूले में हमें ये सब रख देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ये कटेगा ना 2 से तो 17 34 हो जाएगा। अब देखो ये कटेगा क्या, 6 और 17, शायद नहीं कटेगा। अब ये हो जाएगा 6/17 प्लस 11/23। 6/17 इंटू 11/23। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं भाई। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 का और 23 का जब हम उसमें गुणा करेंगे तो 7 त्रिक का 21 का 1 हासिल 2, 7 त्रिक 21, और इसमें जब हम फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 5, फिर 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 1 3, मतलब 1 9 3, 391। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 391। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पहले लिख लेना है 391। हमने लिख लिया 391। अब हम क्या करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो जानते हो कितना आएगा, ये हो जाएगा 23 और 6 तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 12 और 1 13, मतलब 138। तो ये हो जाएगा 138 प्लस, अब 17 का इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और ये 17, तो ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये 8 और ये 1, तो 187। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 391। ठीक, अब हम इसे जोड़ेंगे। तीन 338 और 187 हम इसे जोड़ देंगे तो 7 14 14 1 15 हो जाएगा, हासिल 1 और 11 1 12 का 2 हासिल 1,
और एक 2 और एक 3, मतलब 325। तो ये कितना हो जाएगा? 325 और नीचे 391, और इधर कितना हो जाएगा? 391 माइनस 66 और नीचे 391। ठीक, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 325 ऊपर है, 391 से हम क्या करते हैं? 391 को हम 391 से पहले काट देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? अब एक में से 6 निकाल देंगे, मतलब यहाँ 391 है और इधर 66 है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट में 6 नहीं निकलेगा, यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 में 6 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएगा तो 2 और ये 325। ठीक, तो यहाँ पर 325 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा? 325। ठीक, और हमारा बगल में क्या चल रहा था? tan इनवर्स चल रहा था। और 25 से 25 को काट दिए हम, 325 और 325 को, तो हमारे पास क्या बचा? इधर कितना बचा? 1 बचा। अब देखो tan इनवर्स 1, अब 1 किसका मान होता है tan में? तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान को हम किससे लिखते हैं? पाई बाई 6 से। और tan 45 को हम किससे लिखते हैं? पाई बाई 4 से। tan 60 को हम किससे लिखते हैं? पाई बाई 3 से। तो ये 45 है। देखो tan 45 का मान कितना होता है? 1 किसका मान होता है tan में? तो 45 का मान 1 होता है, और 45 को हम किससे लिखते हैं? पाई बाई 4 से। ठीक, यहाँ पर देखो पाई बाई 4 से लिखते हैं, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख देंगे। ठीक, सही से समझो भाई, सही से। न्यू पेज से मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था? tan इनवर्स 1। अच्छा, ठीक, अब हम देखेंगे 1 किसका मान होता है tan में? tan 45 का मान 1। इधर कितना चल रहा है? tan इनवर्स चल रहा है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? tan 45 पहले लिख देता हूँ। चलो ठीक, अब देखो tan इनवर्स, अब tan 45 को हम किससे लिखते हैं? पाई बाई 4 से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पाई बाई 4। अब देखो tan इनवर्स से tan को हम काट देंगे, हमारे पास बचेगा क्या? पाई बाई 4। यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा ये कौन सा प्रश्न था? हमारा ये 8वां प्रश्न था। शायद हमारा ये 8वां प्रश्न ही था। ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। तो हमारे पास 9th प्रश्न है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये x है, इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा? तो मैं चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ, मतलब खुद प्रूफ करूँ मैं tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर लिखता हूँ राइट हैंड साइड
ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना मुझे यहाँ पर x मानना पड़ेगा ही ना, तभी ना हम यहाँ पर कुछ पुट करेंगे तो फिर कुछ बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं x बराबर, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ। जब मैं स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। अब मैं tan को सिर्फ इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x, और जो इधर सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। ठीक, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब भी यदि थीटा आ जाए तो समझ जाना कि हमें ये रख देना है, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह में क्या रखना है, एक्स की जगह में रखना है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह में क्या रखना है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो 1/2 cos इनवर्स, अब 1 मैं क्या करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को मैं बदल देता हूँ sin स्क्वायर थीटा में, और नीचे cos स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस में मैंने बदल दिया इसको। ठीक, इसी प्रकार मैं इसको बदल देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, जब इसमें मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे जब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा, और बगल में क्या चल रहा है, 1/2 कॉस इनवर्स, ये अभी चल रहा है। ठीक, तो ये भी चल रहा है। अब देखो 1/2 कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने काट दिया। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अब नीचे क्या हो जाएगा, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अरे भाई देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो भाई जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम जब 1 लिख सकते हैं, तो क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, समझे? तो ये कॉस 2 थीटा का ये एक फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉस से कॉस को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा। अब 2 से 2 को काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा थीटा। और मैंने क्या बोला था पीछे, मैंने ये बोला था कि जब भी आपको थीटा दिखाई दे तो वहाँ पर ये मान रख देना, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो मैं यहाँ पर थीटा आ गया है, तो यहाँ पर मैं पहले मैं मान लिया था ना कि जब भी थीटा आएगा तो मैं ये चीज़ रख दूँगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे रख दिया, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्योंकि भाई मैं थीटा को tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माना है भाई, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चलते हैं एक न्यू प्रश्न पर, ठीक। तब तक मैं आपको अच्छे से इसको दिखा दूं। आप देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को काट दिया है, ठीक। और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 ही होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, और इसे लिख के, एक कुछ भी नहीं होता भाई, किस में भी मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होगा, तो मैंने इसे नीचे इसके नहीं लिखा। या फिर आप लिख भी दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तब भी क्या बचेगा, थीटा बचेगा ही। तो यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा 10वां प्रश्न ये रहा। इतना बड़ा सा प्रश्न है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। हमें लाना है क्या, x/2 लाना है हमें ये चीज़ सॉल्व करके। और 2 कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो x आ सकता है, लेकिन 2 हमें इसे में ही चेंजेस करके हमें 2 भी इसमें रखना होगा, तभी हम 2 अपने उत्तर में ला पाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हल, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक को मैं क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 2x, एक साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, कॉट इनवर्स, एक को मैं क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स।
ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। फिर से अंडर रूट में हम लिखेंगे क्या, एक को मैं फिर क्या मान लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बीच में माइनस है, मैंने माइनस को लगा दिया है। अब साइन एक्स को मैं क्या लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब देखो मैं इन सब के नीचे 2 में लगा देता हूँ अपने मन से, बिकॉज यदि नहीं लगाऊंगा तो भाई हमारा उत्तर नहीं आएगा x/2, सिर्फ x ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हर जगह 2 लगा देता हूँ। बस ये समझना नहीं है कि भाई मैंने 2 कैसे लगाया, हो सकता है मैं बाद में ये भी बता दूँ, लेकिन बस मैंने हर जगह 2 लगा दिया है। बस मैंने मान लिया है कि x/2 हर x के नीचे है। ठीक, ठीक इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। बार बार मैं थीटा लिख रहा हूँ भाई। साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर 2 आप सभी जगह लगा लेना, ये x है। ठीक, बीच में माइनस है, माइनस को लगा दिया मैंने। इधर हो गया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 फिर इंटू कॉस x/2। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, अब ये देखो साइन स्क्वायर x/2 को माना मैंने a, ठीक, कॉस स्क्वायर x/2 को मैंने माना b। ठीक, अब 2 साइन x/2 को माना a, कॉस x/2 को मैंने माना b। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ज़रा आप लोग थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, मैंने इसे मान लिया a, इसे मान लिया b, ये 2 ऐसा का वैसा ही a और b। तो क्या ये a प्लस b का फॉर्मूला नहीं हुआ। देखो अभी मैंने इसको क्या माना है, मैंने इसको क्या मान लिया है, a मान लिया है। ठीक, a, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा दिया। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। कॉस को मान लिया b, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा दिया। फिर ये प्लस हो गया, ये प्लस मैंने लगा दिया। ये है 2, फिर इसे मैंने मान लिया a और इसे मैंने मान लिया b। ठीक, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसे। इसका मतलब कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक, अभी मैं बताता हूँ, बस आपको समझ में आए। अब मैं इसमें गोज रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वीडियो में कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। कॉट इनवर्स, अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने इन सब को क्या मान लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने दिखा भी दिया कि मैंने क्यों माना है। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ, साइन स्क्वायर
एक्स अपॉन टू प्लस, यहाँ पर स्क्वायर तब हट जाएगा, कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इधर एकदम सेम वैसे ही का वैसा ही यहाँ भी देखो, इसको माना ए, इसको माना बी, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, माइनस लगा दिया, मान लो अपनी मन में मानो। फिर टू वैसा का वैसा ही, साइन एक्स अपॉन टू को माना ए, कॉस एक्स अपॉन टू को माना बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एंड बी। तो ये क्या हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस था, इसके वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं माइनस लिखूँगा, मतलब कि साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक, पूरा दिमाग दे रहा हूँ मैं तुमको भाई। अब यहाँ से देखो, ठीक सेम वैसा का वैसा ही, सेम एकदम। देखो साइन स्क्वायर को मैंने माना ए, कॉस स्क्वायर को मैंने माना बी, प्लस टू ए बी, मतलब स्क्वायर लगा है। ठीक वैसे का वैसा ही कि मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देना। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ ए क्या है साइन है, तो साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, और क्या। अब देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा हर जगह से, देखो स्क्वायर यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, और यहाँ से भी हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक, इधर क्या है प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक, नीचे मैं क्या लिखूँगा, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। अब देखो इधर माइनस, बीच में माइनस है, इधर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक, ये हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक, एकदम ऐसा का ऐसा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं पूरा एकदम बता रहा हूँ आपको, पूरा ही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। अरे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर मुझे कॉस रखना ही रखना है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक काम करो भाई, मैं इसे उल्टा लिख देता हूँ। ठीक, उल्टा लिख देता हूँ, ऐसे देखो, कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू। ठीक,
साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया, प्लस इसको भी मैंने वैसे ही लिख दिया। इसे मैं उल्टा लिख देता हूँ। ठीक, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2। फिर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी इसको भी उल्टा कर दूंगा मैं, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, इधर भी मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स अपॉन 2, माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, यहाँ से आपको पता चलेगा, सॉरी ये प्लस में है, प्लस में है। अब देखो, यहाँ से, अरे ये कॉस से ये कॉस कट गया, कटा। अब देखो यहाँ पर ये साइन से ये साइन कट गया, कटा कि नहीं कटा ये बताओ भाई पहले। अब ऊपर क्या बचेगा, कॉस बचेगा, नीचे क्या बचेगा, मतलब कॉस एक्स अपॉन 2 बचेगा, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस 2 बचेगा। ठीक, नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 2 बचेगा, साइन एक्स प्लस 2। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी ये तो कट ही गया माइनस वाला, और यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, अब देखो इसे जब जोड़ दोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कॉट चल रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2, 2 साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, और इधर क्या चल रहा था, कॉट हमारे पास चल रहा था। अब देखो 2 से 2 को काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, कॉस और साइन। कॉस और साइन क्या होता है, कॉट होता है। यदि ऊपर वाला साइन ऊपर होता, कॉस नीचे होता, तो ये क्या होता, साइन उसको टेन में बदलता, लेकिन ऊपर कॉस है और नीचे साइन है, तो ये किस में बदलता है, कॉट में। और बगल में क्या चल रहा है, कॉट इनवर्स चल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2, और ये 2 से 2 को मैंने काट दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 2। ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये प्रश्न बहुत कठिन था, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना घर पर, बिकॉज़ ये बहुत ही कठिन प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है भाई। देखो ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर पे आया है प्रश्न भाई। जो लास्ट में प्रश्न देता है ना, वो पक्का इम्पोर्टेंट ही होता है और बोर्ड में आता भी है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हाँ, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, अब वीडियो बैक करके एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो बस यहीं तक, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।